जी, ब्रेक से आगे वापस और कहेंगे आपसे ये कि आजकल जितना भी दौर में जिद्दत आती जा रही है और टेक्नोलॉजी से हम आशना होते जा रहे हैं, उतना ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें यंगस्टर्स की बात सबसे पहले करेंगे कि याददाश्त की कमज़ोरी, बढ़ता हुआ ज़हनी दबाव, मोबाइल फ़ोन का, जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना हम टेक्नोलॉजी से करीब हो रहे हैं, उतना ही ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हमारे से करीब तरीन होते चले जा रहे हैं। तो जनाब, उसके साथ साथ फ़ोन का, मोबाइल का जो इस्तेमाल हम हद से ज़्यादा करते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम सोच समझ कुछ और रहे होते हैं, लेकिन देख कुछ और रहे होते हैं। यही मेरे साथ अभी छुट्टियों में भी हो रहा था कि मैं ये देख रही थी कि मेरा जो टाइम गुज़ारा है वो ज़्यादातर रील्स देखते हुए गुज़ारा है, मोबाइल के साथ गुज़ारा है। बेशक उसमें सीखने को बहुत कुछ आपको मिलता है, मगर उससे ज़्यादा आपका ज़हनी दबाव, आपकी याददाश्त की कमज़ोरी, जिस तरह अभी मैंने ज़िक्र किया, ये सब हम देख रहे हैं। तो क्यों ना इसके बारे में पूछा जाए। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं कि जब हम इन सब चीज़ों के साथ हमने रहना ही है और चलना भी है, तो उसके साथ साथ हम कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने पीने में और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हमें बताएंगे जिससे हम अपनी ना सिर्फ इन आदत को थोड़ा सा कम कर सकें और अपनी याददाश्त को ख़ास तौर से बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हकीम साहब? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह ख़ैर, अल्लाह का हकीम शुक्र साहब, ये ठीक जो हूँ। मैं बातें कर रही थी, जी, जी। ये आप इसके साथ कितने मुंसलिक हैं? आपके साथ क्या होता है? क्या आप इतना ज़्यादा जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ भी इस तरह होता है, ज़हनी दबाव भी होता है, फिर आप कुछ भूलने भी लग जाते हैं, जो सब कुछ होता है सब मिक्स भी हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता चिड़चिड़ापन है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि क्योंकि अब इतने फ़ोन पे बात करना, अब कितनी बात करें हम? जी। और दूसरा ये है कि आप किसी को नाराज़ भी नहीं करना। हुँ, अब ज़ाहिर बात है, जो फ़ोन करते हैं मुझे, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सुन के मैं बता देता हूँ, ये हुँ, इस्तेमाल कर लो। हुँ, अगर कहता हूँ कि लंबी बात है, तो मैं हुँ, कहता हूँ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज हुँ, कर दें, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। ठीक है। ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाता। सही, अभी जो हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, भूलने की जो बीमारी है देखने में आ रही है, इस याददाश्त की कमज़ोरी के लिए ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल करें? देखिए, कोशिश कीजिए पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी करें आप। और अगर डिप्रेशन महसूस हो, टेंशन महसूस हो, तो एकदम खड़े हो जाएँ और पाँव यूँ मारें ज़मीन पे और कहना मेरे पाँव ज़मीन पे ही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरे ज़हन में कोई बात आ रही है वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। हुँ, हुँ। इस तरह करके अपने आप को बिज़ी कर लें। दूसरा, जब भूलने की शिकायत हो चुकी है अब आपको, जी, तो ऐसी सूरत में आपने अखरोट का इस्तेमाल करें। आप अखरोट और तिल सफ़ेद, ये दोनों ले लें और इन्हें कुचल लें। ठीक है। ठीक है? फिर 1 चम्मच रोज़ाना आप खाएँ, सुबह निहार मुँह पानी के साथ या दूध के साथ। आप देखें आपकी मेमोरी बेहतर हो जाएगी। और अगर जैसे बाज़ बच्चों को जो है ख़ास तौर पे बौल बिस्तरी हो जाती है, यानी बिस्तर पे यूरिन कर लेते हैं, तो बेड वेटिंग के लिए जो इसी अखरोट का ही इस्तेमाल करना है आपने। हुँ, आपने 50 ग्राम अखरोट लेना है, 50 ग्राम काले तिल ले लेने हैं, काले तिल लेने हैं इसमें। इन दोनों को मिला के कुचल लें, पाउडर ना बनाएं, कुचल लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। सुबह में ले लें या रात में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। सही। आप देखिएगा 10-15 दिन यूज़ कर लें, ये जो बार-बार यूरिन की प्रॉब्लम है, बच्चे बिस्तर ख़राब कर लेते हैं, उसकी शिकायत दूर हो जाएगी। चलिए, ये तो बहुत लेकिन अच्छी ये आपने बात 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले, इससे कम उम्र वाले बच्चे आम तौर पे ही करते हैं। ठीक है। अभी अच्छा, जब आपने बताया ना अखरोट और तिल का, हाँ। हमने तो हमेशा बादाम का सुना है ना कि हाँ, हाँ। अगर याददाश्त अगर कमज़ोर है, मज़ाक में भी कहते हैं बादाम खाया हाँ, करो। हाँ, हाँ। बादाम भी जो है। विटामिन ए होता है हुँ, बादाम में, वो भी खा सकते हैं आप, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अखरोट का एंड अखरोट तिल जो है का। वो दिमाग की तरह होता है और दिमाग को ज़्यादा फ़ायदा करता है। तिल के अंदर कैल्शियम भी है, विटामिन ए भी है, सही। तो इस तरीके से आपकी मेमोरी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए हकीम साहब, ये कौन-सी ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जो इस सिलसिले में काम आ सकती हैं? ये तो आपने बताया ना, इस अखरोट का और तिल का। हुँ, हुँ। जड़ी-बूटियों में कौन-सी ऐसी देखिए, सर पे जड़ी-बूटियाँ हैं अगर जिनका बोझ इस्तेमाल कर महसूस सकते हैं? होता हो और तनाव महसूस होता हो, वसवसे बहुत ज़्यादा आ रहे हों, तो कंवल गट्टा बूटी, कंवल घट्टा। कमल गट्टा, ये गोल-गोल दाने होते हैं, हुँ, इसे कोल डोडे भी कहते हैं और हुँ। गुजराती मेमनी में इसको बबरी भी कहते हैं। किस तरह इस्तेमाल करना ये है उसे? इसको तोड़ के इसका मग़ज़ निकलेगा वाइट कलर का। ये आप एक 100 ग्राम लेके पीस लें, पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच, 1 टाइम रोज़ाना पानी या दूध के साथ लें। आप देखें ये जो दिमाग में वसवसे आ रहे हैं, ये भी दूर हो जाएँगे, डिप्रेशन भी दूर होगा, एंग्ज़ायटी भी दूर हो जाएगी और साथ में ये है कि अपने आप को बहुत हल्का फ़ील करेंगे, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी। जी, अभी शुरू में मैं आपसे बात कर रही थी कि हम मुसलसल जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसकी रोशनी जब आँखों में पड़ी होती है, बाज़ दफ़ा रात में आप बेडरूम की तो लाइट बंद है लेकिन आप मोबाइल यूज़ करें, तो उससे आपकी नज़र पे बहुत असर पड़ता है, बच्चे हों या बड़े हों। तो उसके लिए कोई ऐसा देसी देखें, इस पे आपका नज़र पे रेमेडी? भी पड़ता है, दूसरा ये है कि आँखें भी थोड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये फ्रेंड। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, आप इतना रात के टाइम पे लाइटें बंद करके आप मोबाइल यूज़ ना करें।
इसका बहुत ख़तरनाक इफेक्ट आता है, जो कि आपके जहनी दिमाग को भी सही ख़राब कर देती है, और साथ में ये है कि मेमोरी भी लॉस होती है और आंखें भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप घर पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी है मोबाइल पे काम कर लिया, उसके बाद आप सो जाएं। ये मोबाइल कहीं नहीं जाएगा, कल भी बिल्कुल आपके ऐसे ही हाथ है, में होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये आप एहतियात कीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप खा सकते हैं तो बनाइएगा, अगर आप नहीं खा सकते हैं तो मत बनाइएगा ये, क्योंकि ये 6 महीने खाना होता है, सुबह ओह! शाम लाजमी। लॉन्ग मेरे घर प्रोसेस पे है ये। इतनी पड़ी है, अगर मैं इसे 6 महीने खाऊं मेरी ये ग्लासेस उतर जाएं, लेकिन मैं नहीं खा अच्छा, पाता ये हूँ। नज़र के लिए आप बता नज़र रहे के हैं। लिए बता रहा हूँ, वरना मैं सुबह एकदम मॉर्निंग शो के लिए भागना पड़ता है, कभी की तरह रह जाता है मुझसे। अच्छा, ये अर्ली मॉर्निंग ही करना है? ये सुबह नाश्ते से पहले निहारना? और रात खाने से पहले दिन में 2 बार लेना है। आपने लेना है गुलमुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, 3 चीज़ें, गुलमुंडी, सौंफ और मिश्री, ये 100-100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले। बड़े एक खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करें, बच्चे जो है छोटा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें, 7-8 साल से ज़्यादा उम्र वाले। सही। इससे कम उम्र वाले अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर कर लें। और 6 मंथ तक जो है ये इसको 6 इस्तेमाल महीने तक करना है, कंटिन्यू खाना है, अगर इसमें आपको नागा अपनी नहीं नज़र करना। जो है उसे मैंने इतने बरकरार लोगों रखना को है। बताया वो यूं धागा डाल लेते हैं सुई में, पहले ज़बरदस्त, नहीं डाल सकते थे, ज़बरदस्त। और मैंने 1 महीना खाया, फिर आगे नहीं खा सका, वो आप क्योंकि आपने वो कहा ना काम आपको की वजह टाइम नहीं से, होता। इसकी ठीक वजह है, से। लेकिन ख्याल रखना चाहिए, अगर आपने सही रखनी है अपनी नज़र तो फिर ज़रूर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आज हमारा फोकस इसी पे कि जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है और करना ही है, सारी बातें ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन आप इसे थोड़ा बैलेंस करके कर सकते हैं इस्तेमाल, जिस तरह अभी हकीम साहब ने कहा। हकीम साहब, मोबाइल से ना सिर्फ नज़र बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे इस्तेमाल कर रहे हैं, शोल्डर पेन हो जाती है, आपके फट्टे जो हैं वो अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, तो उसके लिए कोई नुस्खा? देखिए, कंधों में खिंचाव महसूस होता है, दूसरा फिर लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई हो और साथ में हाथ सुन्न हो रहे हो, जी। तो उसको ठीक करने के लिए बाज़ लोगों के पाँव भी सुन्न होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सत्तावर, सत्तावर बूटी ले लें आप 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, जिसे अजगन नागौरी भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, 100-100 ग्राम को पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल सही। करें। आप देखिएगा ये हाथ पाँव का सुन्न होना ये भी दूर हो जाएगा, पट्ठों का अकड़ाव भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ओवरऑल तो सब चीज़ें आपसे जान ली हैं, अभी आपसे रेमेडी आपकी पूछते हैं क्या लेके आएँ, लेकिन एक कॉलर आ गए, कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं जिला तक से बात कर रहा हूँ, दिलरोज खान मेरा नाम है। जी, दिलरोज़ मेरी खान। सोरासिस बीमारी डॉक्टर बताते हैं 2005 से एलर्जी है मुझे। जिस्म पे पानी आना शुरू हो जाता है, कभी खून आना शुरू हो जाता है, कोई टीका डॉक्टर लिखता है वो 3 महीने आराम होता है। बहुत अरसे से मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, वो गर्मी में बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अच्छा, दिलरोज़ खान, आपकी एज कितनी है? उम्र? एज मेरी अभी अभी 58 साल है। 58 साल है। ठीक है, आपको हकीम साहब ये बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, फातिमा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह मैडम, मैंने ना ये शाहनजीब साहब से बात करनी। जी करें, जी, आपके साथ अस्सलाम हैं। वालेकुम। शाह साहब, जो आप ये रेमेडी अभी बता रहे हैं, ये मेरा बेटा है 18 साल का, लेकिन वो बड़ा कमजोर कमजोर है। पास कमा अच्छा, तो अच्छा, उसको आपका बेटा 18 साल का है, वो कमज़ोर है। हाँ, तो वो इस्तेमाल कर सकता है अखरोट, जो एक चीज वो और बताइए आप। अखरोट और तिल बताए हैं, सफ़ेद तिल। हाँ, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। जी, क्यों बिल्कुल नहीं कर कर सकता सकता है, है, सब बिल्कुल लोग कर कर सकता सकते है। हैं, ये तो ग़िज़ा है, दवा थोड़ी है। वो कह रहे हैं ये ग़िज़ा है, ये दवा थोड़ी है, रेमेडी आपको बताइए ताकि याददाश्त जो है, अगर भूलने की बीमारी है या कमज़ोरी है तो वो दूर हो जाएगी। इसमें आपने अखरोट और सफ़ेद तिल इस्तेमाल करने, ठीक है? क्यों मैडम, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, इससे पहले सोराइसिस का मसला था उनको, और वो बताए थे कि बहुत 58 इयर्स उनकी एज है, बहुत मसला है कि कभी पानी आने लगता है, कभी इसमें ब्लड खुश्की आता आती है है, कभी खून आ उनके। जाता है, जी, इचिंग बहुत बुरी जी, होती है, जी। जलन और दर्द दोनों रहती है, और ये ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल कराची में भी ये प्रॉब्लम आई हुई है, जी। काफ़ी लोगों के साथ हो रही है। तो जिनको भी सोराइसिस की प्रॉब्लम रहती है, वो 2 जड़ी बूटियाँ ले लें आप। एक आप ले लें धमासा बूटी, धमासा बूटी 50 ग्राम, चिरैता नेपाली 50 ग्राम, चिरैता नेपाली 50 ग्राम और धमासा बूटी 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें।
आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ लें। ये कम से कम 2 महीने यूज़ करना है आपने। और लगाने के लिए आपने बनाना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, 50 ग्राम मुर्दार संग ले लें। मुर्दार संग एक ग्रीन कलर का चमकीला पत्थर होता है, ये भी 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें और नारियल के तेल में मिला के मुतासरा जगहों पे आप लगाइए ये। और जो चिरायता नेपाली, इसका जो पाउडर बनाएंगे आप, इसको धमासा बूटी के साथ, तो ये आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, ये 2 महीने तक इस्तेमाल करना। गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये चीज़ें ज़रा अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको क्योर हो जाएगा ये। सही। अब हकीम साहब आपकी रेमेडी पे आ जाते हैं, क्या जी, जी। आप लेकर आए हैं आज? देखें, गर्मियों के मौसम में बाल बहुत गिर रहे होते हैं, यूँ बिल्कुल लटें ऐसे निकल ही, रही ऐसे होती ही। हैं, जी। चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जिनका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता और खाली खाली सर नज़र आता है, तो आपने लेना है तिल का तेल। अगर तिल का तेल ना हो तो जैतून का तेल भी आप ले सकते हैं। ठीक ये है। आपने लेना है 1 पाव, सही। 1 पाव तिल का तेल। और इसके अंदर डालेंगे आप रतन जोत बूटी, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर रतन जोत बूटी। रतन जोत बूटी। और ये है हंसराज बूटी, हंसराज बूटी भी 1 चम्मच के बराबर। और ये है बालछड़, ये भी 1 इंच का टुकड़ा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। सही। आपका तेल तैयार हो गया। फिर इसे छान लें और ये बूटियां हटा दें। सिर्फ तेल आप बोतल में भर लें और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने जड़ी बूटी डाली है, इसे अगर अगर डला ही रहने दें, डला ऑयल में, रहने दें फिर तो कोई मसला बात नहीं, इसके है, ऊपर और छानने भी की तेल जरूरत- डालते रहें आप। सही, इसी के ये भी अंदर कर ऐड सकते करते हैं, हैं। हाँ। ठीक है हकीम साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है और अभी आपकी और भी रेमेडीज़ हैं जो आपने गर्मियों के हवाले से ही बतानी है, खासतौर से स्किन के में बात करेंगे जब हम वापस आएंगे कि स्किन की आपने एक रेमेडी बतानी है। तो हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ हैं और मैंने इनसे जाना था कि गर्मी में हमारी जो स्किन टैन हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो जलन होने लग जाती है, हम खासतौर से किचन में काम करने वाली ख़वातीन। एक तो ऑयली स्किन हो जाती है, दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को पिगमेंटेशन महसूस होती है, धब्बे महसूस होते हैं और बाज़ के ओपन पोर्स भी नुमाया नज़र आ रहे होते हैं। तो ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करना, स्किन को लिफ्ट करना और साथ में ये जो ऑयली स्किन है उसको भी ठीक करना, यानी कलर भी आपका 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा। और ये गर्मियों में खास जी तौर हाँ, से जो तो उसके लिए आपने, जैसे हमने ये भी तो बालों का ऑयल बनाया, जी जो इसमें सबसे पहली चीज़ है वो ये है, जैसे आप अंडे खाते हैं ना, जी। उसके छिलके फेंक देते हैं, आप उसके छिलके फेंकिए नहीं, वो बड़े काम के होते हैं। उसका पाउडर बना लीजिएगा। आपने 1 चाय वाला मैं चम्मच जब भी अंडों के फेंक रही होती छिलकों हूँ का मुझे आप पाउडर, याद आ रहे होते हैं, अंडों के छिलके नहीं फेंकने। तो ये अंडों के छिलकों का पाउडर 1 चम्मच, और ये है जौ का आटा ठीक है। 1 चम्मच, और ये है चावल का आटा 1 चम्मच। इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच, इसके अंदर हम उपटन डालेंगे। जी, हमने ये 4 ठीक चीज़ें है? डाली हैं इसके जी हाँ, अंदर। 4 चीज़ें टोटल। ठीक है। जौ का उपटन, आटा और चावल का आटा और अंडे इसके का अंदर अंडे छिलका। के छिलकों का पाउडर और उपटन, ये मिला के ऐसे पाउडर बना लें आप। ठीक है। इस तरह मिक्स करके आप रख लें। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने दूध में, अगर दूध ना हो अरके गुलाब में या दही में इसका पेस्ट बनाएं। हमारे पास यहाँ पे अरके गुलाब मौजूद है। ठीक है। इतना सारा आपने अर्के गुलाब दाना हाँ हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं, दही में मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदेमंद दही में, दही के अंदर भी क्योंकि मिला दही सकते जो है हैं ना, आप इसे। समझ थोड़ा थिक कर रहे हैं आप इसे, क्या इसको ठीक करना उपटन की था, तरह से उपटन बनाते जैसे हैं। मास्क बनाते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से बना के ना आपने, इस तरह गाढ़ा गाढ़ा बनेगा ये, और इसे आप अपने चेहरे को धो के पूरे चेहरे पे लगा लें। 15-20 10-15 मिनट। मिनट रुक जाएं, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। सही। आप देखिएगा आपकी स्किन भी लिफ्ट नजर आएगी, कलर काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसे कंटिन्यू रोजाना हाथ इस्तेमाल पाँव पे करें। भी लगा सकते हैं। हाथ पाँव बहुत पे दफा नकल्स हाथ ब्लैक हो पाँव रही का रंग होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है सबका। तो हाथ पे, पाँव पे, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, और आप सिर्फ use 4 कर चीजें सकते इसके हैं। अंदर मिक्स हुई टोटली हैं। 4 चीजें इसमें, जौ सही। का आटा, चावल का आटा और अंडों के छिलकों का पाउडर और उपटन। इस तरीके से इसको दूध में या दही में या अरके गुलाब में इसका ठीक पेस्ट है। बनाएं
और पूरे चेहरे पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा लें। 15-20 मिनट बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें 1 मिनट ठीक है हकीम रोजाना। साहब, कॉलर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अख्तर साहब हैं वाकंट से। जी अख्तर साहब, क्या पूछेंगे? अस्सलामुअलैकुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक बेटा है जिसका मसला है, उसको मैं जो है कद्दू के बीज खिलाना चाहता हूँ। आया ये कद्दू के बीज किस तरह खिलाने चाहिए, कैसे मफीद होंगे अच्छा दिमागी मामले अख्तर में? साहब, एक बार फिर से बताएं, दिमागी मसला है, कमजोरी है? नहीं, दिमागी जो है ना, ये इसको दवाइयाँ जो है ना, एपीबाल और ये कैमरा ऑपरेशन, ये गोलियाँ खिला रहा हूँ ना, तो ओके, इससे इसको कोई फायदा नहीं। समझ तो गई मैं। इसको जो है, इसको आप मेरा दे रहा है, ये जो बताते हैं कि कद्दू के जो बीज होते हैं जी ये खिलाने हैं, कद्दू के बीज ये खिलाने हैं, तो ये कौन से तरीके से खिलाए जाएं ताकि ठीक है, बच्चे को ठीक फायदा है, हो? आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर हकीम साहब इनके उसका आंसर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ हैं? मुनीब राजनपुर से। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब इकबाल राजनपुर। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हकीम साहब से सवाल करूंगा। करें। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, ये गर्मियों में ना जी वीकनेस हो जाती है, चक्कर आते हैं, हाँ। गर्मी ज़्यादा महसूस होती है सर। जी जी, तो इस बारे में सर कहीं कुछ बता दें सर। मैं अभी ठीक बता है, दूं। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपको बताते हैं कॉल करने के लिए। जी पहले अख्तर साहब के देखिए, बेटे का आफ्ताब जो साहब के मसला है। बच्चे का जो है वो, उनको कोई फिट्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मेडिकेशंस के वो नाम ले रहे थे उसमें इस्तेमाल होती है, जो न्यूरो के डॉक्टर्स देते हैं। तो कद्दू के बीज जो होते हैं वो दवा नहीं होती है, वो एक ग़िज़ा है। आप उसको पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, किसी भी वक्त पिला तो दिया करें। फायदेमंद है? फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए भी अच्छा है, सर दर्द के लिए भी अच्छा है और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है वो, और मेमोरी को भी बेहतर करता है ये। सही। तो ठीक, कद्दू के बीजों का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल दे इस्तेमाल सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, दूसरा, मुनीब का सवाल था कि इनको गर्मी में चक्कर आते हैं, कमज़ोरी बहुत मोस्टली ज़्यादा लोगों फील के साथ होती ये है। होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोग सिंघाड़े होते हैं ना, सिंघाड़े, उससे पाउडर बना लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें, तमाम जिस्म को ताकत भी देगी, चक्कर को भी ख़त्म करेगी और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करेगी। अच्छा, जहाँ ये अभी मुनीब की जो सवाल का आपने जवाब दिया, वहाँ से मुझे याद आया कि बाज़ दफ़ा माएँ परेशान होती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी खुराक भी दे रही हैं, हर तरह के उनका ख्याल भी कर रही हैं, लेकिन उनकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए खुराक के देने पर, ख्याल रखने पर, और कमज़ोर रह जाते हैं। देखें, ऐसी सूरत में इनको पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी कराएं उनकी, और जो मैंने सिंघाड़े बताएं इसके अंदर सफ़ेद मूसली भी डाल लें आप। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, फिर इसे मिक्स करके पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच। जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल तक के बच्चे हैं, वो आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखिएगा उनकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने सिंघाड़े का बताया। वैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई ऐसी ग़िज़ाएँ जिन्हें ज़रूर शामिल करें उनकी खुराक में, देखिए ताकि वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो। देखें, 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं। एक दूसरा ये है कि जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी होती है, जी, आप उसका इस्तेमाल कराएं। ये नशोनुमा के लिए भी बेहतर है और वज़न बढ़ाने के लिए भी बेहतर है ये। तो इससे ये है कि वेट भी बढ़ जाता है। बाज़ लोगों को लूज़ मोशंस की शिकायत रहती है, मैदा कमज़ोर रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये लूज़ मोशंस को भी बंद करती है, सही। अच्छा, स्वीट पोटैटो, अच्छा, एक चीज़ और है कि शकरकंदी। बच्चे जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उनको ऐसा खाना वाना देते हैं लेकिन उनको भूख फिर भी नहीं लग रही होती। अक्सर होते हैं कि वो शिकायत ये करते हैं उन्हें भूख ही नहीं लग रही, तो माएँ किस तरह खाना खिलाएं? तो भूख बढ़ाने के लिए कोई ऐसी रेमेडी देखिए, आप जिनको बताएं या कोई भूख ग़िज़ा नहीं लग ऐसी रही है? है, भूख बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो 2 दाने आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा ले लें जो बिरयानी में डालते हैं। अच्छा, वो 2 दाने और आधी चाय वाली चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। आप देखें, वो जो आपके हिस्से का खाना है ना, बच्चे वो भी खा जाएंगे, ज़बरदस्त, इतनी भूख ज़बरदस्त। लगेगी। अच्छा, तो ये सब बड़े भी इस्तेमाल कर सकते अच्छा, हैं। जहाँ बड़ों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत वो कमज़ोर होता है और अक्सर उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाक हो जाती हैं, वहाँ बच्चों में भी ना बाज़ दफ़ा देखते हैं कि बहुत ही जल्दी वो, आपने देखा होगा, डायरिया का शिकार हो जाते हैं, हर वक्त जो है बीमार रहते हैं। तो उनकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई ऐसी ग़िज़ाएँ या फिर कोई जड़ी बूटी जो आप रेमेडी बताएं? देखें, तुख्मे बालंगा सबसे ज़्यादा बेहतरीन है ये। बच्चे नहीं लेते। देखें, तुख्बलंगा ले लें, अगर वो नहीं ले सकते हैं तो किशमिश ले लें आप। किशमिश सही। किशमिश जो हरी वाली होती है, सुंदरखानी किशमिश, वो एक 5 दाने 1 कप पानी के अंदर भिगो दें, 1 कप पानी के अंदर।
और थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप इसको एक टाइम रोज़ाना का मामूल बना लें, आप देखिएगा पेट भी सही रहेगा और दूसरा जो गर्मी की शिद्दत फील हो रही है वो भी बेहतर हो जाएगी और खून की कमी भी पूरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि किशमिश में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। सही, बड़े भी ले सकते हैं बड़े ये? ले सकते हैं, 1 गिलास पानी में 10 दाने डाल के भिगो लें, और उसे फिर बाद में सुबह निहार मुँह आपने आप किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, ये उसको भी ठीक अच्छा करती है। हकीम साहब कॉल ले रहे थे, मैं अभी एक सवाल करना था, मेरा भी सवाल है, करूंगी अभी आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद इस्माइल। जी मोहम्मद इस्माइल, भावल नगर से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? क्या सवाल पूछेंगे हकीम साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पूछना था कि मैं तो डॉक्टर साहब का ना सोशल मीडिया पे वो एक पक्के की बहुत ज्यादा इनकी मशहूरी आ रही है, वो 2200 रुपए की खरीद चुका हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पेट थोड़ा सा बढ़ गया है। फेक, वैसे तो आप जिस्म ठीक है, फेक लेकिन हैं वो सब कुछ। यही तो बात है हकीम साहब, आपको याद है आपके लिए एक दांतों वाला भी चल रहा है और एक ये भी, आप सब इस तरह भाई यकीन देखिए, कर लेते आप हो। स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जी जी, अब हकीम साहब बताएंगे। देखें, सोशल मीडिया पे हमारी मॉर्निंग शोज़ की वीडियोस लेते हैं और जब हम कोई चीज़ सारी डिटेल बताते हैं ना, जब हम बनाने लगते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट सामने ले आते हैं। ये एक फ्रॉड है। आप लोग वीडियो कॉल करके ज़रूर देख लें कि मैं ही हूँ या कोई और और है। ये जो सबसे बड़ी वीडियो कॉल बात पे है, बात नहीं हकीम करवाता साहब है का ना नंबर आपको, चल रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप कॉल करें 0321242212, नहीं 212 सॉरी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ दूर से 2123429। आप इस पे कॉल करें, इस पे जाने कि ये सही चीज़ है या नहीं, ये प्रोडक्ट हकीम साहब की है या नहीं। हकीम साहब यही तो देखें, है। आप लोग वीडियो कॉल करके ज़रूर देख लें कि मैं ही हूँ या कोई और है। जो वीडियो कॉल पे बात नहीं कराता वो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, मैं लाजमी बात करता हूँ। और देखे ना फिर इस तरह पैसे ज़ाया तो होते इसलिए हैं। इसमें चैनल की भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो हकीम तो साहब खुद वो स्कैम कर अपनी रहे हैं। रेमेडी बना लें, चलें उनको फिर चलें। सेल करने शुरू करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी ना। देखें, जिन लोगों को अभी जो वेट जो कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेट को कम करने के लिए, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ले लें अलसी के बीज 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, सनोबर के पत्ते 100 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 100 ग्राम, 4 चीज़ें, इनको मिला के पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। देखना हर 5-6 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा। चलें भाई, ये हकीम साहब ने बताइए, इसको आप लोग यूज़ करें। एक और कॉलर थे जिनको हम कॉल ली, जो पता चला कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, उसके बारे में देखिए, बता दें। घुटनों में गैप आ जाता है ना, इसमें कार्टिलेज जो है, गैप क्या मतलब, इसके अंदर जो हड्डी से हड्डी टकराती है, जी। गैप ख़त्म हो जाता है और साथ में ये खोखली हो रही होती हैं, तो इसमें टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इसमें घुटनों में सूजन भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है काला गोंद 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। 4-5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसे 3 महीने कंटिन्यू यूज़ करके छोड़ दीजिएगा, चलें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही है। आपको मैं शुक्रिया बोलूँगी इस वक्त, और जब अभी ब्रेक पे जाऊँगी तो आपसे अपना सवाल ब्रेक में करूँगी, ठीक है ना?